हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसको पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी कहा जाता था, ये वन ऑफ द गुड कॉलेजेस माना जाता है, बढ़िया कॉलेजेस माना जाता है बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के सेक्टर में और बायो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह के लिए भी। तो मैं इसकी वेबसाइट पे आया हुआ हूँ और यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है एडमिशन्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी कोर्सेज के लिए। आज मैं पीजी कोर्सेज के बारे में बात करने वाला हूँ, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही एक तरीका है जिससे हम अपनी रीच बढ़ा सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सकते हैं जिन तक इन्फॉर्मेशन जनरली नहीं पहुंच पाती। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन के तरीके से भी काम करता है, जिसकी वजह से हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आते हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कि ये जो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी या दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, वो दिल्ली एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर में आता है। और यहाँ पे इसकी वेबसाइट आप देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा और वहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे रिलेटेड पीडीएफ्स भी हैं। उन पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी और भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन आती रहती हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप नीचे स्क्रॉल करिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं एमटेक एडमिशन्स, एमएससी एडमिशन्स वगैरह सब लिखा हुआ है। अब देखिए, एमएससी एडमिशन्स आपके लिए तब यूज़फुल है अगर आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा था। तो यहाँ पे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन्स होते हैं सीयूईटी के ज़रिए, तो वो तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीटेक के छात्र हैं, बीटेक के स्टूडेंट हैं और आप एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एमटेक में एडमिशन के लिए आप यहाँ से ब्रोचर सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए और एक बार ब्रोचर ठीक से पढ़ लीजिए। तो चलिए, मैंने आपके लिए पहले से ही ब्रोचर डाउनलोड कर रखा है, तो उसको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ब्रोचर है एमटेक प्रोग्राम्स के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि एमएससी प्रोग्राम्स के लिए भी आ चुका है नोटिफिकेशन, बट वो सीयूईटी के ज़रिए वहाँ पे एडमिशन होने वाला है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है वो 17 मई को आ चुका है। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर आपके पास गेट का गेट क्वालिफाइड अगर आप नहीं भी हैं, तब पर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तब भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। गेट के स्टूडेंट्स के तरीके से ही, बट उससे थोड़ी सी कम मिलेगी, बट मिलेगी अगर आप गेट क्वालिफाइड नहीं भी हैं तो किस तरीके से आपको क्या करना है वो सारी बातें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया कि 17 तारीख को ही दोनों का ही नोटिफिकेशन आया हुआ है। लास्ट डेट रजिस्टर करने की 23/6/2024 है ना, 23 जून 2024 है। तो अभी आपके पास समय है और जो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनकी लिस्ट जो है वेबसाइट पे 29 तारीख को आ जाएगी। उसके बाद गेट कैंडिडेट्स को, जो गेट क्वालिफाइड है, उनको कोई भी मतलब फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उनका एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज नहीं होगा। लेकिन जो नॉन गेट स्टूडेंट्स हैं उनको 5 तारीख को, 5 जुलाई को उनका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि उनको एक एग्जाम देना है, एडमिशन टेस्ट देना है ऐसे स्टूडेंट्स को जो नॉन गेट के थ्रू आ रहे हैं। तो 11 तारीख को और 12 तारीख को उनका एडमिशन टेस्ट होगा और रिजल्ट जो है वो 15 तारीख को आ जाएगा। मेरिट लिस्ट जो है वो 19 तारीख को आएगी और जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी सभी ब्रांचेस की, तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको रिपोर्ट करना होगा काउंसलिंग के लिए। तो जो गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनकी 3/7 को काउंसलिंग होगी, वेंसडे 10 बजे। और जो नॉन गेट क्वालिफाइड है उनकी 24 तारीख को होगी, 24/7/2024 को, वेंसडे 10 बजे। ठीक, तो ये बात याद रखनी है। अब नेक्स्ट, सबमिशन ऑफ फ्रीजिंग फॉर्म्स इन द डिपार्टमेंट। तो 3 तारीख को जो गेट क्वालिफाइड है उनके फॉर्म्स फ्रीज हो जाएंगे, यानी कि उनकी सीट लॉक हो जाएगी। और जो भी वेकेंट सीट्स होंगी वो 4 तारीख को डिस्प्ले हो जाएंगी। मतलब गेट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट्स के बाद जितनी भी सीट्स बचेंगी वो 4 तारीख को डिस्प्ले हो जाएंगी। और अ, जो नॉन गेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितनी वेकेंट सीट्स हैं वो डिक्लेयर बाद में किया जाएगा। स्पॉट राउंड ऑफ एडमिशन के बारे में भी नॉन गेट वालों के लिए बाद में बताया जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो है वो 24 तारीख ही है, जो 24/7/2024 ही है, जो नॉन गेट स्टूडेंट्स हैं। और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो गेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी 3/7 है। ठीक है, तो इसके ऊपर आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मतलब मैं इस पे श्योर नहीं हूँ कि ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इनका जो स्पॉट राउंड है वो 9 तारीख तक चल रहा है। तो 3/7 कैसे है मुझे नहीं पता। हम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाते हैं और इनके प्रोग्राम्स और इनकी डिटेल्स के बारे में देखते हैं। शुरुआत में जनरल चीज़ें दी हुई हैं, आप चाहें तो उसको गो थ्रू कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 1500 रुपये लगेगी आपकी, चाहे आप गेट के थ्रू जा रहे हो
चाहे नॉन गेट के थ्रू जा रहे हो 1500 रुपये आपको देने होंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह जो है वो सही से भरना होगा, क्योंकि उसी के ऊपर सारी डिटेल्स आपके पास पहुंचाई जाएगी। नीचे और स्क्रॉल करते जाइए, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट कर दिए हैं। आप और भी इसको डिटेल में जाकर के पढ़ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है 31 मार्च 2024 के बाद बना हुआ होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर में आती है ये यूनिवर्सिटी। लोकेशन, फैकल्टी, ये सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे एमटेक के अलावा एमएससी प्रोग्राम्स भी चलते हैं, बट यहाँ पे सीयूईटी के ज़रिए एडमिशन होगा। और नीचे आप स्क्रॉल करते हुए जाएं, जनरली यस, तो ये सारी की सारी जनरल फैसिलिटी, जनरल चीज़ें बताई गई हैं। अब एमटेक प्रोग्राम कौन कौन से एरियाज में यहाँ पे होते हैं वो बताया जा रहा है। अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स और ये बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे दो प्रोग्राम चलते हैं जिसमें आप दोनों में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, 25 सीटें हैं, और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है, 30 सीटें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है ना। अब आप इस तरीके से आप नीचे और भी देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है, गेट क्वालिफाइड और नॉन गेट क्वालिफाइड दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 60% मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री में, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे। और जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिबेट या रिलैक्सेशन है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हो गई कि यहाँ पे फुल टाइम कैंडिडेट्स कई कैटेगरी में स्टूडेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। एक तो फुल टाइम कैंडिडेट्स गेट स्कोर के साथ अप्लाई कर सकते हैं, ये 2.1 में दिया हुआ है। दूसरा, फुल टाइम स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स की कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है क्या। तीसरी जो कैटेगरी है, पार्ट टाइम कैंडिडेट, और यहाँ पे 3 साल का ड्यूरेशन होगा। और चौथी कैटेगरी है फुल टाइम नॉन गेट कैंडिडेट्स या DTU मेरिट बेस्ड कैंडिडेट्स। तो एक तो मैंने बता दिया कि आपको गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू अप्लाई करना है, तो वो तो पहला वाला कैटेगरी हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, फुल टाइम कैंडिडेट्स विद गेट स्कोर। ठीक है। तो आपकी जो एमटेक की जो ब्रांच में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपका उससे रेलिवेंट गेट का स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए। अभी नीचे मैं एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको यहाँ पे बता दूंगा। अब मैं बात करता हूँ कि जो नॉन गेट स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा। उनका, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड नहीं है तो आप एडमिशन ले सकते हैं DTU में, बस आपके पास DTU का जो एग्जामिनेशन होगा वो आपको क्वालिफाई करना हो जाएगा। अभी सिलेबस क्या है वो सब भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। तो अच्छा, पहले तो जैसे जो गेट स्कोर लेकर के आ रहे हैं या गेट के थ्रू आ रहे हैं उनको तो स्कॉलरशिप जो गेट की मिलती है वैसे ही मिलेगी। बट अगर आप नॉन गेट कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको 7,500 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है। तो एडमिशन टू एमटेक प्रोग्राम शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर। वैलिड गेट स्कोर होल्डर्स विल बी गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस। एक बात और यहाँ पे मैंने इससे पीछे ही बताई थी कि सबसे पहले जो गेट स्कोर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सीट्स दी जाएंगी, और उसके बाद नॉन गेट कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अलॉट किया जाएगा। अच्छा, सिलेबस भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा, लास्ट में दिया हुआ है। ओके। अच्छा, ये जो इंटर्नशिप है, मतलब जो, सॉरी, जो असिस्टेंटशिप है या जो स्कॉलरशिप मिलेगी नॉन गेट स्टूडेंट्स को, वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी में कुछ कुछ काम दिया जाएगा करने के लिए, यानी टीचिंग असाइनमेंट्स दिए जा सकते हैं, तो उसको आपको करना पड़ेगा। उसी के बदले में आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। रिजर्वेशन जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं उसी के हिसाब से रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, फुल टाइम गेट कैंडिडेट्स जो हैं वो अगर किसी और भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको अलग से सेपरेटली रजिस्टर करना पड़ेगा, एक ही फॉर्म में रजिस्टर नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो ये भी मैंने बताया कि गेट स्कोर के को स्टूडेंट्स को पहले दिया जाएगा प्रेफरेंस, और गेट स्कोर में 2024, 23 और 22 में से भी अगर आपके पास तीनों में से कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि 2024 वालों को 2023 और 22 वालों से ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये भी मेंशन है। ओके, ठीक है। अब देखते हैं कि नॉन गेट स्टूडेंट्स के लिए जो टेस्ट होगा वो किस तरीके का होगा। जो एंट्रेंस टेस्ट है वो 60 मिनट का होगा, और यहाँ पे 40 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे। कट ऑफ विल बी डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी के द्वारा कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा, और पूरा का पूरा पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा। और हर एक प्रोग्राम के लिए जो मेरिट लिस्ट होगी वो सेपरेटली बनाई जाएगी, और डिपेंडिंग अपॉन परसेंटाइल वहाँ पे रिजल्ट जो है वो रिलीज किया जाएगा। तो ये मेंशन था यहाँ पे। ओके। और वंस अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को टाइम दिया जाएगा कि वो फीस जमा कर सके, रिक्विजिट फीस, और उनको डीडी के फॉर्म में डीडी के थ्रू फीस जमा करनी होगी, रजिस्ट्रार दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है। फाइनली एक स्पॉट राउंड भी होता है यहाँ पे, अगर कैंडिडेट ने रजिस्टर किया था और वो एलिजिबल थे
बट उनको सीट नहीं मिल पाई तो वो काउंसलिंग के दौरान तो वो स्पॉट राउंड में भी जा सकते हैं। स्पॉट राउंड में कुछ सीट्स अगर बाकी रहेंगी तो उनको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीस वगैरह कितनी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 1,25,000 रुपये फर्स्ट ईयर की फीस है और 1,25,000 रुपये सेकेंड ईयर की फीस है। यहाँ पे ये देख लीजिए। अलग अलग अगर हम देखें तो ये एमटेक पार्ट टाइम की है, ये एमटेक फुल टाइम की फीस यहाँ पे दी हुई है। ठीक है ना। अब नीचे आते हैं। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं। कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द वेन्यू मेंशन्ड बाय द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ऑन द स्पेसिफिक डेट एंड टाइम फॉर एडमिशन राउंड इन पर्सन। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट, रिजल्ट ऑफ फाइनल सेमेस्टर, अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसकी डिटेल्स, OBC की डिटेल्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो जनरल चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपको लानी होगी। इसके अलावा अगर फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं, EWS कैटेगरी में फॉल करते हैं, या आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो, या वैलिड गेट स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तो उसकी डिटेल्स, NOC अगर आप कहीं जॉब कर रहे थे तो उसकी डिटेल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चाहिए होंगी। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूँ। देखिए पॉलीमर टेक्नोलॉजी में अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी को यहाँ पे अलाउ कर रखा है। यहाँ पर भी बैचलर्स अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। MSc भी बायोटेक्नोलॉजी में है तो अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बायोटेक्नोलॉजी को कैटेगरी को अलाउ कर रखा है। गेट यानी कि अगर आपका BT से है तो अप्लाई कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में तो ऑब्वियसली बायोटेक्नोलॉजी को बायोमेडिकल को अलाउ कर ही रखा है। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तब भी बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल को अलाउ कर ही रखा है। इसके बाद अलावा बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं डिपेंडिंग अपॉन आप चाहते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में लाइफ साइंस को अलाउ कर रखा है। फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में, एनर्जी सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट में, कंप्यूटर एडेड एनालिसिस में तो नहीं है। इतने सारे सब्जेक्ट्स में अलाउ कर रखा है। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लास्ट में डाटा साइंस में भी अलाउ कर रखा है। अक्सर आजकल तो डेटा साइंस बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो नॉन गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है। बस यहाँ पे BT की जगह पे DBT लिखा हुआ है। तो क्वालिफाइंग एडमिशन टेस्ट DBT मतलब बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए। तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस BT की जगह DBT वगैरह लिखा हुआ है। और फाइनली यहाँ पे मेंशन्ड भी है, देखिए ये लिखा भी हुआ है कि यस। तो ये तो गेट डिसिप्लिन्स के शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी का BT यहाँ पे है तो गेट वालों के लिए। उसी तरीके से अगर हम बोले नॉन गेट वालों के लिए उसको बायोटेक्नोलॉजी के लिए DBT शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है ना। तो बाकी सारी चीज़ें सेम है। और लाइफ साइंस में अगर आप हैं तो लाइफ साइंस के जो P फॉर केमिस्ट्री, Q फॉर बायोकेमिस्ट्री, R फॉर बॉटनी, S फॉर माइक्रो और T फॉर जोलॉजी और U फॉर फूड केमिस्ट्री लिखा जा रहा है। ठीक है। तो ये डिटेल्स हो गई। यहाँ पे सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी की बात अगर हम यहाँ पे करें तो जनरल कैटेगरीज में एक तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की सीटें हैं। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 10 हो गई और यहाँ पे IBT के लिए 11 हो गई। ठीक है। तो ये हो गया जनरल। अगर हम फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। इस तरीके से कुछ बात होगी। तो जनरल की सीटें टोटल ये दी हुई हैं, फिर SC ST कैटेगरी की सीटें यहाँ दी हुई हैं इस तरीके से। चलिए अब नीचे स्क्रॉल करते हुए जाते हैं। ये सारी की सारी सीट्स की डिटेल्स हैं। और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये सब जो मतलब एनेक्जर्स हैं वो सारी के सारे दिए हुए हैं यहाँ पे। आप नीचे और स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको सिलेबस भी नज़र आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे सिलेबस शुरू है, सिलेबस फॉर एडमिशन टेस्ट। तो मेरा पेज नंबर 47 है यहाँ पे। आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का भी सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा। इसको ही पढ़ना है आपको, यही सिलेबस आपको फॉलो करना है। ठीक है ना। तो ये हो गई सारी की सारी डिटेल्स। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे इनकी ईमेल आईडी पे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो। अब अप्लाई किस तरीके से करना है, जैसे कि मैंने एमटेक को अप्लाई करना है तो एडमिशन पोर्टल यहाँ पे दिया हुआ है, जाइए क्लिक करिए और इनका जो पोर्टल है वो ओपन होकर के आ जाएगा। और इसमें यहाँ पे आप करके, जैसे मैं एमटेक में जाना चाहता हूँ तो एमटेक का पे ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे आपका ओपन होकर के आ जाएगा। तो पहले रजिस्टर करिए, उसके बाद लॉगिन करिए, फॉर्म फिल करिए। ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।